नमस्कार। अमेरिका की प्रेडेटर ड्रोन डीप फाइनल हो गई है $3 बिलियन का। 31 30 थे 31, थोड़ा डील नेगोशिएट हुई, रीनेगोशिएट हुई, जो भी हुआ, लेकिन हाँ डील है 30। मतलब ये कि $100 मिलियन का एक ड्रोन हमें मिलने वाला है। ये प्रेडेटर ड्रोन की ऐसी टेक्नोलॉजी है और ये कहाँ हमें एज देगी, चाइना के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। इसी बात करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट नीरज राजपूत, जो कि अपना एक चैनल चलाते हैं फाइनल थॉट्स विद नीरज नमस्ते राजपूत, रोहित भाई। यूट्यूब पे जाएं, चेक करें और सब्सक्राइब करें, एक बार जरूर देखें। नीरज जी, ये प्रेडेटर ड्रोन कितनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है जो कि हमें खरीदना हमारी मजबूरी बन जाता है। धन्यवाद रोहित भाई और स्वागत है आपका। एक बार फिर से आपने इनवाइट किया है। तो ये देखिए जो प्रेडेटर ड्रोन है, प्रेडेटर हम लोग तो जब जानते थे बचपन में, हम लोग देखी थी आर्नोल्ड की फिल्म देखी थी, आर्नोल्ड श्रीवास्तव की फिल्म देखी थी। उसमें प्रेडेटर जो था सबसे खतरनाक प्राणी था उसमें, और वो उसको मारने के लिए आर्नोल्ड को जो है पसीने छूट गए थे और कितना डैमेज किया था वो प्रेडेटर। तो ये प्रेडेटर ड्रोन जो है MQ-9 है, ये दरअसल MQ-9 रिपर ड्रोन अमेरिका ने बनाया था। ये अब से करीब 20-22 साल पहले की बात है जब ये बनाया था। इसका जो आर्म्ड वर्जन है, यानी कि जो अटैक करने वाला वर्जन है, उसको हम प्रीडेटर बोल देते हैं कि ताकि वो अटैक करता है। तो रिपर और प्रीडेटर ये डिफरेंस है MQ-9। वैसे बेसिकली जो ड्रोन था MQ-9 था, ये रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल। ये ड्रोन वैसा ड्रोन नहीं है रोहित भाई जो हम लोग पाकिस्तान से जो क्वाडकॉप्टर आते हैं, या हम लोग अपने घरों में शादियां वगैरह होती हैं तो अपने पड़ोस में देखते हैं वो ऊपर उठता है कैमरे के साथ, वो ऐसा नहीं है। ये आपको एक बड़ा सा, बहुत बड़ा, ये आपको एक फाइटर जेट, छोटा फाइटर जेट मान सकते हैं, उस तरह का फाइटर जेट होता है ये। और इसमें कोई पायलट नहीं होता, इसीलिए इसका नाम दिया गया है रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल। ये कोई छोटा कॉप्टर नहीं है, क्वाडकॉप्टर नहीं है, बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं जो अटैक करते हैं। सबसे पहली बार इनका जो इस्तेमाल था अमेरिका ने, वो अफगानिस्तान में किया था, जब ओसामा बिन लादेन की तलाश करने के लिए अमेरिकी सेना गई थी वहां पर अफगानिस्तान में। वहां पर आतंकियों को, अलकायदा के आतंकियों को जो गुफाओं में छिपे रहते थे और दूसरी जगह पर अटैक करने के लिए प्रीडेटर ड्रोन का इस्तेमाल किया था। उस वक्त ये सबसे पहले चर्चा में आया था। ड्रोन शब्द उस वक्त ही शायद ज्यादा इस्तेमाल करने में आया था। ड्रोन क्या होता है, प्रीडेटर ड्रोन भी उस वक्त ही ज्यादा इस्तेमाल किए गए थे। तो अब सवाल ये है कि ये भारत के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है ये ड्रोन। तो अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त जो है रोहित भाई, जो 3-4 साल पहले से जो नेगोशिएशन चल रही है, उसमें हम लोग देख रहे थे कि भारत ने कहा कि 30 ड्रोन की जरूरत है, यूएवी की जरूरत है भारत को। ये ऑफर किया था, अमेरिका ने ऑफर किया था कि आप ये ड्रोन ले सकते हैं, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं भारत अभी भी जो ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे है, कहीं पिछड़ा हुआ है उसमें। अभी तक हम अपना जो ड्रोन है, हमने हालांकि DRDO ने बनाया था, रुस्तम ड्रोन बनाया था, लेकिन उस तरह का ड्रोन जैसे ये प्रीडेटर ड्रोन है, बड़े ड्रोन, या जैसे टर्की का हमने लास्ट कुछ समय पहले देखा था बायरेक्टर ड्रोन जो है, उस तरह के ड्रोन जो है वो भारत अभी बनाने में थोड़ा सा कहीं पीछे रह गया। तो इसीलिए अमेरिका ने ये ऑफर किया था कि आप ये ड्रोन ले सकते हैं, हमसे ले सकते हैं। और इस तरह के 2 ड्रोन अभी भी लीज पर नौसेना ने, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी ने लिए हुए हैं, जिनका इस्तेमाल जो है भारतीय नौसेना करती है इंडियन ओशियन, ये पूरे हिंद महासागर की सर्विलेंस के लिए। ये बेसिकली ISR है, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस, ये 3 मुख्य पार्ट है इस ड्रोन के। ये माना जाता है कि 30-30 घंटे तक ये ड्रोन जो है आसमान में उड़ सकता है। 30 घंटे मान सकते हैं आप। यहाँ दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट 13 घंटे की फ्लाइट है। और ये जो ड्रोन है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं आज, ये MQ-9, ये 30 घंटे तक उड़ सकता है। और एक पायलट, जब पायलट, 2 पायलट होते हैं, को पायलट, वो थक जाते हैं 13 घंटे की जब फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट में जाते हैं, और फिर वो 24 घंटे के लिए फिर आराम करते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये ड्रोन जो है 30 घंटे तक उड़ सकता है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रिकॉनेसेंस करना हो, सर्वेलेंस करना हो किसी एरिया का, अपने इंडियन ओशियन का, जहाँ चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, और या फिर हमें अपनी LSD का, क्योंकि इनमें से जो ड्रोन है, 31 ड्रोन जिनकी बात चल रही है, इनमें से 8 ड्रोन जो है वो भारतीय, यानी थल सेना को भी मिलेंगे, भारतीय सेना को मिलेंगे। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना एंड्योरेंस है इन ड्रोन्स का। दूसरी बात, 50,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ान भरते हैं। जो कमर्शियल प्लेन्स होते हैं वो 30-35 हजार, ये 50,000 फीट की, यानी कि आपको नीचे से, आसमान से पता भी नहीं चलेगा कि ये आपके ऊपर जो है थर्ड आई जो है, वो आई इन द स्काई जो है वो घूम रही है, और आपका पूरा रिकॉनेसेंस करके ये ले आता है। तो ये ड्रोन है जिसकी डील की बात चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, 22 तारीख को पहुंचेंगे वहां व्हाइट हाउस में। तो माना जा रहा है कि डील की घोषणा हो सकती है इसकी। अभी जो DAC हुई थी, रक्षा मंत्रालय की, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उसमें ये अप्रूव किया गया कि ये अभी पहले स्टेज है, AON, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी।
यानी रक्षा मंत्रालय ने अभी माना है कि हाँ, आपको जरूरत है, तो उसके लिए हम आपको स्वीकृति देते हैं। अब आगे की प्रक्रिया आपको स्टार्ट करनी है इस डील के बारे में। ये अभी तक का जो है इस प्रीडेटर ड्रोन के बारे में, डील के बारे में कहा जा सकता है। राइट। प्रेडेटर ड्रोन ये एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसको बोलते हैं कि बेस्ट टेक्नोलॉजी। 30 आवर्स का एंड्योरेंस तो आपने बोला, अटैक भी कर सकता है, सबमरीन को भी ढूंढ सकता है। अभी दो हमारे पास पहले से ही ऑपरेट कर रहे हैं, ये आपने बताया। कितनी सटीक है टेक्नोलॉजी, क्या चाइना से लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि हमारा तो एक लंबे जैसे बोलते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे दोनों आर्मी, 1 लाख से ऊपर आर्मी इस समय आईबॉल टू आईबॉल खड़ी है, टैंक्स पहुंच चुके हैं, मिसाइल पहुंच चुके हैं। क्या ये चाइना को देखते हुए खरीदे जा रहे हैं? बिल्कुल रोहित भाई, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। एक थल सेना के लिए, एलएसी के लिए चाइना, और एक नेवी के लिए जो हम लोग ले रहे हैं। पहले सबसे पहले जो 31 जो ड्रोन्स जो लेंगे हम लोग, जिसकी बात चल रही है, अभी ये नेगोशिएशन पे है। अभी डिपेंड करेगा कि प्रधानमंत्री सीसीएस में जाएगा कि कितने लेंगे, लेकिन अभी तक 31 ड्रोन है, जिनमें से 15 जो ड्रोन होंगे जो सी गार्डियन MQ-9 के कई कई वर्जन है, तो सी गार्डियन जो ड्रोन होगा MQ-9 का वर्जन जो समुद्र के लिए होगा, वो नौसेना को मिलेगा। यानी कि हमारी जो भारतीय नौसेना है, इंडियन नेवी, उसको मिलेगी, सबसे ज्यादा ड्रोन मिलेंगे, 15 ड्रोन उसको मिलेंगे। इसके अलावा 8 ड्रोन जो मिलेंगे वो थल सेना को मिलेंगे, और 8 ड्रोन जो मिलेंगे वो वायुसेना को मिलेंगे, क्योंकि वायुसेना एयर पावर उन्हीं के हाथ में है, तो उनके पास भी 8 ड्रोन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आपने चाइना की बात करी, इंडियन ओशन की बात करी। इंडियन ओशन एक बड़ा एरिया है जिसकी सर्वेलेंस करनी होती है। अभी भारत के पास क्या है सर्वेलेंस के लिए? टोही विमान कौन से? P-8I है, वो भी बोइंग, हमने 12 टोही विमान जो थे अमेरिका से लिए थे। 10 साल हो चुके हैं उनको, अभी इसी साल 10 साल पूरे हुए हैं। 2013 में हमने पहला जो है P-8I भारत में आया था, जो कि तमिलनाडु में INS रजाली पर तैनात रहते हैं। इनमें से 4 अब हमने गोवा में तैनात कर दिए INS हंसडेल पे। तो ये अरब सागर और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा करते हैं, यानी निगरानी रखते हैं। लेकिन क्या होता है, क्या है, ये P-8I एयरक्राफ्ट, जैसे मैंने कहा कि 13 घंटे की फ्लाइट के बाद पायलट थकान हो जाती है बहुत ज्यादा, और आपके पास रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, तो और बहुत महंगा P-8I माना जाता है एयरक्राफ्ट है। तो उसमें क्या होगा, अब P-8I एयरक्राफ्ट को आप पीछे रख देंगे थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में के लिए भी बनाया गया है P-8I एयरक्राफ्ट, या फिर टारगेटेड आपके पास कोई ऑपरेशन है उसके लिए होगा। ये जो ड्रोन होंगे ये नॉर्मल आपको, क्योंकि आपको इंडियन ओशन की आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, तो आपको नजर रखनी पड़ेगी हर चीज के ऊपर, चाहे चीन के सबमरीन हो, चीन के युद्धपोत हो, या फिर जो समुद्री दस्यु जो होते हैं, पायरेट्स जो होते हैं, उनके ऊपर भी नजर रखनी है आपको, या और भी करना है, तो उसके लिए होगा। अभी आपको याद होगा कि अप्रैल के महीने में एक जानकारी सामने आई थी, जो अमेरिका की ही और वेस्टर्न कंट्रीज की ही सैटेलाइट इमेजरी है, जो ओसिंट है, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि जो कोको आइलैंड है, कोको आइलैंड जैसे हम लोग जानते हैं कि बड़ा खतरनाक आइलैंड है कोको आइलैंड, म्यांमार का, बे ऑफ बंगाल में, अंडमान निकोबार के करीब, तो वहां पर कुछ एक्टिविटी देखी गई थी, क्योंकि पिछले 15-20 साल से लगातार खबरें आ रही हैं, कभी कंफर्म नहीं हुई, कि म्यांमार ने वो जो कोको आइलैंड्स है वो चाइना को दे दिया, चीन को दे दिए हैं वो आइलैंड्स। तो उन आइलैंड पे कुछ एक्टिविटी हुई, जिसको कैच किया हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, और कहा कि शायद वहां पर कोई रनवे बन रहा है, चीन बना रहा है या कोई और बना रहा है। हालांकि म्यांमार ने बाद में क्लियर किया कि वो सिविल जो है हवाई पट्टी बनाई जा रही है वहां पे, लेकिन इंडियन नेवी जो थी अलर्ट हो गई, और इन जो हमने लीज पे लिए हुए MQ-9 रिपर जो लिए गए हैं, सी गार्डियन जिसको कह सकते हैं, इनको फिर वहां भेजा गया। ये 100 घंटे तक वहां पर जो है 100 किलोमीटर की रेडियस में इन्होंने उनका पूरा निगरानी करी, और उसके बाद पूरा जितना भी डेटा था ये उनको लेकर वहां पर आई। ये पूरा जो ट्रैक था इनका कि कहाँ से निकले ये ड्रोन्स, ये पूरा जानकारी ओसिंट पे आई थी है। उसके बाद ही ये बात हुई कि MQ-9 इस तरह की भी जानकारी जो है नौसेना को प्रोवाइड करा, इंटेलिजेंस जो है वो इनपुट दे रहा है उनको। और उसके बाद फिर बोइंग जो बना जो सॉरी जी जनरल एटॉमिक्स, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि जो 2 MQ-9 ड्रोन्स हैं जो नौसेना को दे रखे हैं, वो 2020 में लिए थे हमने, लीज पे 2 साल के लिए थे, फिर वो बढ़ गए उसके बाद। तो उन्होंने पिछले 2-3 साल में 10,000 घंटे की फ्लाइट जो है वो पूरी करी है, और उन्होंने एरिया बताया कि कितना इंडियन ओशन का जो इन सिर्फ 2 ड्रोन्स ने इन पिछले 2-3 साल में कवर किया। 10,000 घंटे की फ्लाइट, आप मान सकते हैं कि इतना लंबा उनका इंड्योरेंस रहा उनका, उन्होंने इतनी सर्विलेंस करी है इन इंडियन ओशन की। तो उसके बाद से ही शायद जो हमारा सुरक्षा तंत्र है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उनको इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, हमें बिल्कुल इनकी जरूरत है। बीच में पिछले साल खुद जब हमारी बात हुई थी, नेवी चीफ से बात हुई थी, उन्होंने खुद कहा था कि गवर्नमेंट चाहती है कि रैशनलाइज कर दिया जाए, ये जो 30 ड्रोन थे
इनको 18 कर दिया गया था, 6 कर दिया गया था, यानी कि 6 नौसेना के लिए, 6 थल सेना के लिए, 6 वायुसेना के लिए। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने भी माना, सरकार भी मान रही है और सुरक्षा तंत्र भी मान रहा है कि नौसेना को एक बड़े एरिया में जो है वो अपनी निगरानी रखनी होती है। आईएसआर, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस, ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके। तो इसलिए इनकी ज्यादा जरूरत जो है वो नौसेना को, तो सी गार्डियंस जो होंगे MQ-9 वो 15 जो है नौसेना को दिए जाएंगे। तो रोहित भाई, ये बात हुई हमारे इंडियन ओशन पर किस तरह से निगरानी रखी जाएगी। और निगरानी के साथ साथ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अटैक ड्रोन्स भी हैं, इनमें जो है मिसाइल भी रख सकते हैं। बस एक छोटी सी और ऐड करूंगा इन्फॉर्मेशन में, जब अगर अभी आपको याद होगा कि वो अल जवारी को मारा गया था अफगानिस्तान में, अल जवारी जो अलकायदा का राइट। नंबर 2, अच्छा। उसके लिए इसी को इस्तेमाल किया गया था, MQ-9 को इस्तेमाल किया था अमेरिका ने ना। और उसमें जो मिसाइल थी, हेल फायर मिसाइल थी वो, और तो वो मिसाइल कोई बारूद वाली मिसाइल नहीं थी, वो बारूद वाली मिसाइल नहीं थी। जैसे हम रामायण में हमने देखा था ना, महाभारत में जो धनुष से जो मारते हैं तो कटीले तार स्पाइक्स निकल आते हैं ऐसे करके, तो वो जाके अटैक करते हैं, तो उस तरह का वो मिसाइल थी। उसने वो अल जवारी को जाके अटैक किया, कोई आवाज नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, ना कोई बारूद फटा ना कुछ हुआ, सिर्फ वो आदमी पूरा, समझ सकते हैं आपकी एक कटीला स्पाइक्स जाके निकलेगा मिसाइल से तो कैसे आदमी का क्या हालत हो जाएगी, उसी तरह से उन्होंने न्यूट्रलाइज किया था अल जवारी को। तो ये MQ-9 की खासियत है, ये इस तरह की भी मिसाइल इसके अंदर लग सकती है। तो एंटी सबमरीन के लिए भी इस्तेमाल अगर इसका कर सकते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो थल सेना के लिए और वायुसेना के लिए जो ड्रोन्स आएंगे, इसमें वाकई में एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स दोनों लग सकती है, इसके अंदर लग सकती है। यानी कि अगर किसी आपकी डॉग फाइट होगी आसमान में तो उस पर भी अटैक, और नीचे जमीन पर आपको करना है तो वो भी। अब हम आ जाते हैं LAC के ऊपर, आ जाते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। जब 2020 में गलवान में जब हमारा ये हुआ था, स्कफल हुआ या लड़ाई कह सकते हैं, क्लैश हुआ था गलवान घाटी का, तो उसके बाद दोनों देशों की टेंशन, जैसे आपने कहा कि 1 लाख सैनिक, 50,000 भारत के, 50,000 चाइना के, वो इस वक्त तैनात हैं। तो ये वो वाला 3,488 किलोमीटर लंबी LAC है, 14, 15, 16,000 फीट की ऊंचाई पर चली जाती है। वहां पर सैनिकों की तैनाती अब तो 12 महीने करनी है, वहां पे आपको चौकस रखना है, तो 12 महीने तक किस तरह से सैनिक वहां 18,000 फीट की ऊंचाई पर रहेंगे, किस तरह से सर्वेलेंस करेंगे, इतनी ठंड पड़ती है वहां पर, -15-16 डिग्री, 17-18 डिग्री 20 तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। तो ये जो उस वक्त हमने फिर जो चीन की निगरानी रखने के लिए P-8I का इस्तेमाल किया था। खुद जो CDS थे जनरल बिपिन रावत, उन्होंने बताया था कि जब बात चल रही थी कि इंटीग्रेशन होना चाहिए सेनाओं का, उन्होंने बताया कि इंटीग्रेशन शुरू हो चुका है। थल सेना को जब जरूरत थी निगरानी रखने के लिए LAC की, तो नौसेना से, नेवी से हमने P-8I विमान लिए थे ताकि वो पूरा सर्वेलेंस LAC का कर सके। अभी भी हमने देखा, पिछले कुछ दिनों पहले भी एक ट्रैक आया था कि P-8I को लगाया गया है वहां पर निगरानी रखने के लिए। तो इस तरह की निगरानी रखने के लिए जब P-8I का इस्तेमाल किया जाता है, एक हाई एंड एसेट है P-8I किसी भी कंट्री की फोर्स के लिए, तो उसका इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए। ये शायद अब इस तरह की पॉलिसी, जो टैक्टिकल थिंकिंग जो है वो आ रही है, और उसकी जगह पर ये ड्रोन्स आ जाएंगे। जो ड्रोन्स होंगे वो LAC पर निगरानी रखेंगे, जैसे अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि वो काफी छोटे ड्रोन्स अभी हैं हमारे पास, जो जो हमारी जो स्टार्टअप्स हैं उनकी तरफ से लिए गए हैं, कामिकाज़ी ड्रोन्स भी लिए गए, लेकिन इस तरह के जो लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग कर सकते हो, एंड्योरेंस निगरानी रख सकते हो, तो वो ड्रोन्स जो है थल सेना को दिए जाएंगे। और नौसेना का तो चार्टर है ही है, एयर के ऊपर उनकी निगरानी रखना, या जिस तरह की भी उनकी सुपेरियरिटी है, तो उनको भी 8 ड्रोन्स मिलेंगे। राइट। ये ड्रोन्स जो होते हैं इनकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती, सुपरसोनिक स्पीड पे तो बिल्कुल नहीं चलते हैं, तो ये स्लो मूविंग स्पीड क्या ये अटैक के लिए यूज किए जा सकते हैं? बिल्कुल, ये इन ड्रोन्स का इस्तेमाल जो अभी तक पहले जो शुरुआत में होता था वो निगरानी रखने के लिए, सर्वेलेंस के लिए करते थे, लेकिन ये ड्रोन्स जो हैं इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि अल जवाहिरी को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था, अल-कायदा के नंबर 2 को मारने के लिए अमेरिका ने इस्तेमाल किया उसका। वो तब किया जब अमेरिका जा चुका था, छोड़ के, अफगानिस्तान छोड़ने के बाद किया था। तो वो इस MQ-9 से ही उन्होंने अटैक किया था उसके ऊपर। तो इनको अटैक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमारे जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है, उसने भी बायरक्टर ड्रोन्स लिए हैं, टर्की से लिए हैं, वो भी अटैक ड्रोन्स हैं। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में हुई होगी बात कि पाकिस्तान के पास जब बायरक्टर ड्रोन्स आ गए, चाइना से हाल में लिए हैं, कुछ ड्रोन्स लिए हैं, पाकिस्तान ने लिए हैं, तो इसलिए ये भारत के लिए भी थोड़ा-सा एक अलार्मिंग था, और इसीलिए भारत ऐसा लगता है कि अब इस डील को
करने जा रहा है प्रीडेटर या MQ-9, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं इस डील। राइट, यानी कि ये ड्रोन बड़े काम का है और ये महंगा कुछ ज्यादा है क्या? ये वर्थ वैल्यू है और जितना महंगा ये है उस हिसाब से? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से या यूएस की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई इस डील के बारे में, लेकिन जो हम लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिली है सोर्सेज के माध्यम से जो मिलती है, उसके माध्यम से ये मिली कि शायद $3 बिलियन की ये डील हो सकती है। $3 बिलियन यानी करीब करीब 28-30 हजार करोड़ के आसपास हम मान सकते हैं कि ये डील होगी। अगर आपको याद होगा कि जो 36 रफाल लड़ाकू विमान लिए थे वो 59,000 करोड़ 60,000 करोड़ के लिए थे हम लोगों ने, तो ये उसके करीब मतलब आधी है, 30,000 करोड़ है ये। और वाकई में एक जो ड्रोन होगा वो करीब करीब 1,000 या 800 900 इस तरह से कुछ करोड़ का होगा। या ठीक है, तो मतलब ये टीम वर्थ इट भी दिखती है। थैंक्स अबाउट नीरज राजपूत फॉर जॉइनिंग और उम्मीद है जल्दी ये Thank you, डिस्कशन thank और करेंगे। अभी स्ट्राइकर्स वहां जा रहे हैं, बहुत सारी और डील्स आ सकती हैं डिफेंस पे। नीरज राजपूत डिफेंस एक्सपर्ट हैं और कई चैनल में काम कर चुके हैं। थैंक्स अबाउट नीरज जी, और नीरज जी के चैनल को जाके जरूर you, देखें। Rohit. फाइनल Final थॉट नाम है thought. छात्र का। थैंक्स अबाउट एंड जल्दी ये डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।